श्री अखंड गीता पीठ शाश्वत सेवाश्रम कुरुक्षेत्र में सनातन शौर्य सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर स्वामी शाश्वतानंद जी महाराज ने की। इस मौके पर कुरुक्षेत्र जिले के संत महानुभाव उपस्थित रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में राम भक्त युवा भी मौजूद थे। इस अवसर पर संतों ने अयोध्या में श्री राम लला की 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह को दीपावली की तरह मनाने का आह्वान किया। साथ ही सभी हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने भी अपने विचार रखे। पूरी दुनिया के अंदर जो सेकुलरिज्म की धुंध थी वो छट चुकी है। पूरी दुनिया साफ देख रही है, सबको दिखाई दे रहा है, राम थे, राम है और राम रहेंगे। हम राम के हैं, ये पूरी दुनिया को साफ दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया को दिख रहा है कि सनातन धर्म हमेशा था, सनातन धर्म आज भी है और सनातन धर्म हमेशा रहेगा। इनसे कोई टकरा नहीं सकता। टकराने वाले मिट जाएंगे, लेकिन राम और सनातन अमर है, इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये दो विचारधाराओं का संघर्ष है। एक विचारधारा सनातन विचारधारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः वसुधैव कुटुम्बकम् आत्मवत् सर्वभूतेषु नेति नेति मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। इसका हमेशा से उद्घोष करने वाली एक सनातन विचारधारा है जो हमेशा विश्व के कल्याण की कामना करती है। दूसरी विचारधारा वो है जो कहती है मैं ही सत्य हूं। जिसको मैं मानता हूं, जिस मोहम्मद को मानता हूं, जिस गॉड को मानता हूं, वही सत्य है, और जो इसको न माने उसको जीने का अधिकार नहीं है। कल्याण की तो बात ही छोड़ दीजिए। बंधुओं बहनों, ये संघर्ष था हिरण्यकश्यप के समय पर। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं ही सत्य हूं, जो मेरे अलावा किसी का नाम लेता है उसको जीने का अधिकार नहीं है। कितनी बार प्रहलाद को समाप्त करने की कोशिश की गई। नरसिंह अवतार का जन्म हुआ, हिरण्यकश्यप समाप्त हुआ और सनातन विचारधारा की विजय हुई। इसी विचारधारा का प्रतीक था रावण। जय श्री राम कैसे कह सकते हो? राम के नाम से चिढ़ता था और राम के नाम से चिढ़ने वाले रावण की संस्कृति के ही अनुयायी होते हैं। वासना से भरा हुआ, क्रूरता से भरा हुआ, इस प्रकार का रावण का चरित्र था। और मैं समझता हूं रावण के चरित्र को देखकर आज के हमास के चरित्र को आप याद कर सकते हैं। और उसका अंत क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। वह रावण समाप्त हुआ, उसकी विचारधारा समाप्त हुई, वो कट्टरता की विचारधारा समाप्त हुई और विजयी हुई तो राम की विचारधारा विजयी हुई। पूरी दुनिया में राम राज्य हुआ। महाराज श्री ने राम राज्य का बहुत सुंदर वर्णन किया। राम एक आदर्श राजा ही नहीं थे, राम एक आदर्श पति थे, राम एक आदर्श भाई थे, राम एक आदर्श पुत्र थे, राम एक आदर्श मानव थे, राम एक आदर्श मित्र थे। जीवन के हर कदम पर आदर्श के रूप में अगर कोई थे तो भगवान राम थे। और आज भी हमारे जीवन का आदर्श अगर कोई है तो भगवान राम ही है।
पूरी दुनिया देख रही है कि भगवान राम फिर लौट रहे हैं। राम लौटे थे पहले त्रेता में, 14 वर्ष के वनवास के बाद। अब 491 वर्ष के संघर्ष के बाद भगवान राम फिर अयोध्या लौट रहे हैं और पूरी दुनिया इसको दिवाली की तरह मनाने के लिए तैयार हो गई है। मैं कुछ दिन पहले अयोध्या गया था। 22 जनवरी के कार्यक्रम की तैयारियों की चर्चाएं चल रही थी। अयोध्या के लोग कह रहे थे, हम तैयार हैं, हम इंतजार कर रहे हैं और लोगों को याद दिला देंगे वही दिन जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था। 14 वर्ष के बाद भगवान राम लौटे थे। हम वही दृश्य दोबारा से साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम स्वागत करेंगे सबका। और केवल अयोध्या नहीं, आज पूरी दुनिया, संपूर्ण दुनिया को अयोध्या बनाने के लिए तैयार बैठी है। हम अपने गांव के मंदिर के अंदर एक कोई एलईडी लगाएं, कोई टीवी लगाएं, जहां आवश्यकता है वहां बड़ा स्क्रीन लगाएं और सब मिलकर अयोध्या के कार्यक्रम को देखें। और देखें नहीं, ये महसूस करें हम उस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हमारे सामने ही कार्यक्रम हो रहा है। राम धुन से वो मंदिर गूंज जाए और सबके कानों में एक ही आवाज रहे, सबकी जिह्वा पर एक ही स्वर रहे और वो स्वर है जय श्री राम। जिस समय अयोध्या में भगवान राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, उस समय संपूर्ण कुरुक्षेत्र जिले को हम अयोध्या जैसा ही बना दें, घर घर में वैसी ही सजावट हो दीपावली पर जैसी होती है, और हर मंदिर के अंदर लोग इकट्ठे हों, रामधुन करें और अयोध्या के कार्यक्रम को सामूहिक रूप से देखें। इसकी प्रेरणा देने के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम किया। आसपास के संत भी एकत्रित हुए और लोग बड़ी मात्रा में यहां से प्रेरणा लेकर गए हैं और संकल्प लिया है, हम कुरुक्षेत्र जिले के हर गांव में जाएंगे, हर घर में जाएंगे, वहां पर अक्षत देंगे, राम का चित्र देंगे और मंदिर में आने के लिए प्रेरणा देंगे। मोनू मानेसर जेल में हैं, तो हत्या के मामले में बंद है वो, क्या सरकार बदली तो न्याय होगा उनके साथ? तो क्या निश्चित रूप से होगा। उसके ऊपर कोई केस कभी नहीं था और स्वयं राजस्थान की उस समय की सरकार का कहना था कि मोनू मानेसर हत्या के अपराध में कहीं भी दोषी नहीं है। सस्पेक्ट हो सकता है, सस्पेक्ट आप मैं कोई भी हो सकते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत ही उसको गिरफ्तार किया गया था। मैं समझता हूं अब उसके साथ न्याय अवश्य होगा, होना ही था, अब जल्दी होगा, ये विश्वास है। जब वापस आएंगे अगर कोर्ट से, न्याय होने का अर्थ यही है। तो एक तरह हीरो कहा जाता है, गोभक्त कहा जाता है उनको। गोभक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं, केवल राजनीति के बलि और जीवन समर्पण किया है उसने गौ की रक्षा करने।